प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ राधा रानी के जन्म की नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और भक्ति की अमर गाथा है। आप सबने श्री कृष्ण के जन्म की कथा और उनके बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा रानी का जन्म कैसे हुआ? क्या है उनका कृष्ण से वो गहरा और अलौकिक रिश्ता? क्या हुआ राधा रानी का जब कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए? कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह क्यों किया जब वे राधा से इतना प्रेम करते थे? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। ये कहानी आपको बताएगी कि क्यों राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है और क्यों श्री कृष्ण राधा जी का नाम सुनते ही भागे चले जाते हैं। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 5000 साल पहले भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन बरसाना में एक दिव्य घटना हुई। वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया के घर एक अद्भुत कन्या ने जन्म लिया। कहते हैं कि राधा ने अपनी आंखें जन्म के बाद सीधे नहीं खोली। उनके माता पिता और पूरा गांव इस बात से बहुत चिंतित था, लेकिन सब्र का फल बहुत मीठा होता है। इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब नंदगांव से एक छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण अपने माता पिता के साथ बरसाने आए। जब श्री कृष्ण को पालने में राधा के पास लाया गया तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण ने राधा को देखा, राधा जी ने अपनी आंखें खोल ली और उनकी पहली नजर श्री कृष्ण पर पड़ी और वह पहली नजर ही उनके प्रेम की शुरुआत थी। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह उस दिव्य प्रेम की शुरुआत थी जिसकी साक्षी पूरी दुनिया बनी। राधा और कृष्ण का बचपन किसी परी कथा से कम नहीं था। वे साथ गाय चराते, यमुना किनारे घूमते और माखन मिश्री के खेल खेलते। कृष्ण अपनी बांसुरी की धुन पे पूरे वृंदावन को मोह लेते थे और राधा उनकी बांसुरी की सबसे बड़ी प्रशंसक थी। राधा कृष्ण की हर लीला में उनके साथ होती थी। माखन चोरी से लेकर गोपियों के साथ रास लीला तक राधा हमेशा कृष्ण के साथ थी। उनका रिश्ता सिर्फ एक दोस्ती का नहीं था बल्कि दो आत्माओं का गहरा जुड़ाव था। लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का रिश्ता सिर्फ प्रेम का था, लेकिन ये प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं था, यह आत्मिक प्रेम था। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और राधा रानी माता लक्ष्मी का स्वयं स्वरूप थी। उनका मिलना कोई संयोग नहीं था बल्कि एक पूर्व नियोजित लीला थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब राधा जी को श्री कृष्ण से बिछड़ना पड़ता है। जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ता है तो राधा बाकी वृंदावन वासियों के लिए यह सबसे मुश्किल समय था। कृष्ण जानते थे कि उनका अगला लक्ष्य कंस का वध करना और धर्म की स्थापना करना है, लेकिन राधा के लिए यह जुदाई असहनीय थी। कृष्ण ने राधा से एक वचन लिया कि उनका एक भी आंसू धरती पर नहीं गिरना चाहिए और उन्होंने कहा कि वह जल्दी वापस आएंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन क्या यह उनके प्रेम का अंत था? नहीं, यह उनके रिश्ते का अंत नहीं था, यह उनके प्रेम की परीक्षा थी। राधा ने कृष्ण के मथुरा जाने के बाद अपना जीवन पूरी तरह से भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति कम नहीं होने दी। कहा जाता है जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो राधा जी ने भी कृष्ण से एक वचन लिया था कि उनके आखिरी समय में वह सिर्फ श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, और यही हुआ। राधा की आंखें खुली तो सबसे पहले श्री कृष्ण को देखा और जब आंखें बंद हुई तो आंखों में सिर्फ श्री कृष्ण थे। जब कृष्ण राधा से पूछते हैं, तुमने मेरे लिए इतना इंतजार क्यों किया? तो राधा जवाब देती हैं, प्रेम में इंतजार नहीं होता माधव, सिर्फ समर्पण होता है। यह एक ऐसा प्रेम था जिसने राधा को कृष्ण से दूर होने के बाद भी उनसे और करीब ला दिया। उनकी भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया। कई लोग पूछते हैं कि कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह क्यों किया जब वे राधा से इतना प्रेम करते थे। इसका जवाब बहुत गहरा है। श्री कृष्ण जानते थे कि राधा को किसी भौतिक रिश्ते में बांधना सही नहीं है। राधा का प्रेम उनके लिए सिर्फ प्रेम नहीं
बल्कि उनकी भक्ति की पराकाष्ठा थी। माता रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, लेकिन राधा उनकी आत्मा थी। राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है, इसलिए हम राधा कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं। राधा वह शक्ति हैं जो श्री कृष्ण को पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, राधा अष्टमी सिर्फ राधा के जन्म का त्योहार नहीं, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और त्याग की एक अनमोल गाथा है। राधा रानी हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाना नहीं, बल्कि त्याग का समर्पण है। कहते हैं कि जो भक्त राधा रानी की पूजा करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा होती है। यहाँ तक कहा जाता है कि कई बार तो भक्त श्री कृष्ण को पुकारते हैं तो शायद कृष्ण उससे अनसुना कर दे, पर जब भक्त राधा रानी को पुकारते हैं तो कृष्ण भागे चले आते हैं। राधा नाम वो कभी अनसुना नहीं करते। बिना राधा कि कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि राधा ही वह शक्ति है जो भक्तों को कृष्ण से जोड़ती हैं। इस दिन राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए राधा अष्टमी के व्रत और पूजन विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। अपने पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और एक चौकी पर राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। चौकी को फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाएं। स्थापना विधि: एक छोटे कलश में जल भरकर रखें। राधा रानी को सुंदर वस्त्र, आभूषण और 16 श्रृंगार अर्पित करें। राधा कृष्ण की आरती करें और राधे राधे का जाप करें। भोग में राधा रानी को उनकी प्रिय चीजें जैसे खीर, मिश्री, ताजे फल और मक्खन जरूर भोग में लगाएं। इस दिन गरीब और जरूरतमंद को दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं वे पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, किंतु अपने स्वास्थ्य के अनुसार आप जल और फलहार ले सकते हैं। अगर आप निर्जला व्रत रखते हैं तो शाम को पूजा और आरती के बाद फल और दूध का सेवन जरूर करें। इस दिन लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन से दूर रहें। राधा अष्टमी के अगले दिन यानी नवमी के दिन ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात ही पारण करें। प्रिय भक्तों, इस राधा अष्टमी पर अपने मन में भक्ति का भाव जगाएं और राधा कृष्ण के प्रति प्रेम को महसूस करें। उनके नाम का जाप करें और जीवन में प्रेम, शांति को अपनाएं। राधा अष्टमी के दिन पूजन के बाद राधा जी की आरती जरूर करें। आइए एक साथ मिलकर राधा जी की आरती गाते हैं। ध्यान रहे, आरती को बीच में छोड़कर ना जाएं, यह अशुभ माना जाता है। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकित तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार, कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। दोनों करो स्वीकार, कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। भोर भये से साँझ ढले तक सेवा को नित नेम हमारो। स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए, वो भोग लगाए वो लागत प्यारो। कब ते निहारत आपकी ओर, कब ते निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जाने, वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जाने, वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकित तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रही है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।
उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा अष्टमी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।